नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ममता बघेल। कैंसर किसी भी स्टेज पर हो, मरीज को हार नहीं माननी चाहिए। ग्वालियर आर्मी के डॉक्टर रहे कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. धर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्टेज का कैंसर हो, हार नहीं माननी चाहिए। मोरिगो एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर धर आज पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि आजकल के जो नए नए ट्रीटमेंट मैरिगो एशिया हॉस्पिटल में आए हैं, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्टेज का कैंसर हो, हम उस पर विजय पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल कई तरह की थेरेपी प्रारंभ हो गई हैं, जिससे कैंसर का इलाज संभव हो गया है। लगभग 2 दशक पहले जो कैंसर के मरीज थे वह बचते नहीं थे, क्योंकि उस समय उतने उपाय, उतनी दवाइयां और थेरेपी उपलब्ध नहीं थी। आज 60 से 70% मरीजों कैंसर के ठीक हो रहे हैं। ग्वालियर से ममता बघेल की रिपोर्ट। और मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको कैंसर के बारे में बताऊं, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि वो जैसे किसी को लगता है पता लगता है। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. धर हूँ। मैं डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी मैरिगो एशिया हॉस्पिटल में हूँ। मेरा बैकग्राउंड आर्मी से रहा है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। ये एक विशेष संयोग है कि कैंसर और आर्मी में फ़ौज में ये बोला जाता है कि बैटल इज़ नेवर लॉस्ट टिल द लास्ट बुलेट इज़ फायर्ड। तो हमारा भी यही मानना है कि कैंसर के इलाज में, चाहे वो 3rd स्टेज 4th स्टेज का या कितना ही एडवांस स्टेज हो, हमको हार नहीं माननी चाहिए। और आजकल के जो ट्रीटमेंट, नए नए ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल्स में, जैसे मैरिगो एशिया हॉस्पिटल में अवेलेबल हुए हैं, उसकी वजह से हम कैंसर को किसी भी स्टेज पर हम उसकी फतह कर सकते हैं, उस पर विजय ला सकते हैं। आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और लेटेस्ट ट्रीटमेंट का अवेलेबिलिटी हो गई है, और इसकी वजह से कैंसर का इलाज बहुत ही सुगम हो गया है। सक्सेस रेट बढ़ गया है। पहले 1990 में जब मैं कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू किया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से, उस टाइम कैंसर के रोगी ज़्यादा बचते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास उतने उपाय और उतने उपकरण और उतनी दवाइयाँ नहीं थी। पर आजकल करीब 60-70% से 75% लोग कैंसर के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको खासकर ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा का पेशेंट का इलाज करना चाहिए। और इसमें जो एक नई थेरेपी आई है पिछले 3 दशकों से, वो है स्टेम सेल थेरेपी। ये स्टेम सेल थेरेपी बॉडी की जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो बीमारी वाली कोशिकाएं हैं, उनको पूरा चेंज कर देती हैं और नई कोशिकाएं ले आती हैं, जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जिनका हमने इलाज किया है, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, मल्टीपल मायलोमा और कई तरह के लिम्फोमास का, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और पिछले 30 से 35 साल तक वो अभी ज़िंदा हैं। सर, अभी मेल में ब्रेस्ट कैंसर की कितने? मेल में ब्रेस्ट कैंसर देखिए 5% तो मेल में होता ही है जी। अगर 95% फीमेल में होता है तो 5% मेल में होता ही है। और मेल का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो सेम सिद्धांतों से ठीक किया जाता है जैसा कि फीमेल का किया जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है जी। पर ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेल में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और हमने कई पेशेंट्स को ठीक किया है। शुक्रिया।